हाँ तो जय हिंद प्यारे कक्षा 9 के विद्यार्थियों। देखिए भाई, आज ठंडी बहुत भयंकर पड़ गई है, बहुत बढ़ गई है बाहर। बच के रहिएगा, ठंड का मौसम है, स्वेटर वेटर पहन लीजिएगा, है ना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो क्वेश्चन कराने से पहले हम करते क्या है बच्चों, हम फार्मूला देखते हैं, उसके फार्मूले को देख लेंगे, याद कर लेंगे, तब ना आगे सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला देखते हैं, समझते हैं और उसके फिगर्स को समझते हैं जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन में आवश्यक है ना। तो आइए देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, एक मिनट में देख के आता हूँ। तो बच्चों ये ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है ना, अभी रुकिए बताता हूँ। हाँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब नीचे से लिखता हूँ, तुमने दिखाई देगा जी, देखो अब यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। पृष्ठीय दिखाई दे रहा है, दिखाई जरूर दे रहा होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पहले हम ये समझते हैं बच्चों कि क्षेत्रफल होता क्या है ना, किसे कहते हैं क्षेत्रफल। देखिए लिखेंगे हम क्षेत्रफल, है ना बच्चों, लिखेंगे हम क्षेत्रफल, लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल कहते हैं। अब आयतन किसे कहते हैं बेटा, आयतन किसे कहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को, ऊंचाई के गुणनफल को आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आयतन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारा क्या है बच्चों, वृत्त, ये जैसे मैंने लिखा वृत्त, ये हमारा क्या है, सर्कल, इसको कहते हैं वृत्त, है ना। ये फिगर हो गया वृत्त का। तो बच्चों इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका फार्मूला, तो हम कैसे निकाल, मतलब लिखेंगे इसका फार्मूला। अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछता है सवाल में, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। और दूसरा है वृत्त का अगर परिधि पूछ ले, वृत्त की परिधि बराबर, तो क्या सूत्र होता है इसका बच्चों, ये होता है 2πr। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, है ना। और इसके बारे में तो जानबे करते होंगे तुम लोग, त्रिज्या, जीवा, ये सब लिखा देंगे हालांकि हम अभी, लेकिन अभी तो हम लोग सीख रहे हैं फार्मूला। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ, जीवा, त्रिज्या, व्यास सब लिखवा देता हूँ इसको,
पहले आप इसको नोट करिए बढ़िया से, खूब बढ़िया इसको समझिए। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है। तो इसे आप जो है कि तुरंत इसे आप लिखिए और इसे आप याद भी करिए, तभी तो आएगा सवाल लगाने। ठीक है, आइए तो बच्चों, अब हम वृत्त के बाद बनाते हैं, समझते हैं शंकु के बारे में। प्यारे बच्चों, ये आपका है शंकु। ठीक है, ये आपका है शंकु। ठीक, ये शंकु की है हाइट, इसको ऊंचाई कहते हैं बच्चों, ऊंचाई कहते हैं इसको। ये हमारा क्या है, एच। और इसे कहते हैं हम त्रिज्या, जिसको हम रेडियस कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये हमारी है तिरछी ऊंचाई, जिसको हम एल से व्यक्त करते हैं बच्चों। तो जानते हैं शंकु का, ये हमारा क्या है, शंकु। क्या है बच्चों, शंकु। तो ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। क्या होता है बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। अगर, और ये वक्र पृष्ठीय क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बता रहा हूँ। ये देखिए, ये नीचे का वृत्ताकार भाग है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वही हमारा क्या है, वक्र है, वक्राकार है। और अगर नीचे का ये वृत्ताकार भाग न लिया जाए, अगर ऊपर का ही लिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर एल का प्रयोग करेंगे। और अगर ये भी नीचे का भी, अगर हम दोनों भाग ले लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों का भाग ले लेंगे, वृत्ताकार भाग भी ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को मिला करके तो हो जाएगा शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर ब्रैकेट पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या होता है बच्चों, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और तीसरा क्या होता है बच्चों, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आयतन मीन्स क्या हो जाएगा, आयतन का मतलब हमने बताया कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की गुणनफल क्या कहते हैं बच्चों, आयतन। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई इससे अगर हम उल्टा कर दें इसको, और इसको अगर मैं ऐसे बना दूँ बच्चों, ऐसे मान लीजिए कोई शंक्वाकार एक पात्र हो जाएगा। ठीक है, ये शंक्वाकार पात्र हो जाएगा, इसमें कुछ अगर भर दिया जाए द्रव्य पदार्थ कुछ भी, तो इसका एक पूरा क्षेत्र घेर लेगा ये ना। और जब ये पूरा क्षेत्र घेर लेगा तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अगर वो पूरा जितना उसमें डाल दिया जाए, कोई भी अगर इस टाइप का अगर कोई पात्र है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है, शंकु का फार्मूला होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। अब हम बनाएंगे बच्चों कौन सा, अब हम लिखेंगे शंकु के बाद बेलन। ठीक है, बेलन। बेलन। प्यारे बच्चों, अभी इसमें
करते क्या है, बेलन से पहले हम इसमें शंकु की तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला बताते हैं आपको। शंकु की तिरछी ऊंचाई, फोर्थ है आपका शंकु की तिरछी ऊंचाई, इसका कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम व्यक्त करते हैं बच्चों एल से और स्मॉल एल से, और इसका जो फार्मूला होता है h² प्लस r² होता है। ठीक है बच्चों। और पांचवा है आपका बच्चों शंकु। अगर मान लीजिए शंकु की आपका जो है कि h और r दिया हुआ है शंकु का, ध्यान समझिएगा, h और r की वैल्यू दी हुई है और l निकालना होगा तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर h ऊंचाई l बराबर रूट में h² प्लस r²। यदि हमें निकालना है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या अगर हमें निकालना होगा, कहने का मतलब हमारा यह है बच्चों कि यदि आपका जो है कि तिरछी ऊंचाई दी हुई है और आपके शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम आर की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे बच्चों, वो होगा हमारा l² माइनस h², l² माइनस h²। और छठा है आपका बच्चों शंकु की अगर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, कहने का मतलब हमारा यह है कि यदि तिरछी ऊंचाई दिया हो शंकु का और जो है कि त्रिज्या दिया हो, तो उस कंडीशन में हम जो है कि उस कंडीशन में h दिया हो, सॉरी r दिया हो और h का मान निकालना हो हमें, तो हम क्या निकालेंगे l² माइनस r²। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका एक फार्मूला हुआ कंप्लीट शंकु से संबंधित। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, यह है आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और शंकु का आयतनता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है एल इक्वल टू h² प्लस r², और शंकु की त्रिज्या r इक्वल टू रूट में l² माइनस h², और शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू रूट में l² माइनस r²। इस प्रकार से ये शंकु से संबंधित जो सवालें बनती हैं उसका एक फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला है, इसे आप लोग बढ़िया से याद करिएगा। आइए बच्चों अब समझते हैं बेलन, बेलन के बारे में समझते हैं। बेलन के बारे में समझते हैं। बेलन प्यारे बच्चों, ये आपका बेलन है। और ये आपकी बेलन की हाइट है, ऊंचाई है, और ये आपकी त्रिज्या है। ठीक है, ये h है और ये क्या है हमारा r है। ध्यान से देखिएगा, बेलन प्यारे बच्चों, इसका जो फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों होता है 2πr h, 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों 2πr/h। ठीक है, और यदि और इसमें देखिए ये वाला पार्ट दोनों छोड़ा हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। अगर इसी को अगर हम जोड़ दें
बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दिए 2πRh, इधर हो जाएगा 2πRh में हम देखिए बच्चों, ये देखिए ये दो हमारे वृत्ताकार आकृति है, यहाँ पे दोनों वृत्ताकार है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो ये πr² और ये πr² कितना हो जाएगा 2πr²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2πr²। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे जो दोनों में कॉमन ले लेंगे, देखिए 2πr मिल जाएगा, तो हो जाएगा 2πr। जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या h, और इसमें से एक r, h प्लस r। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है 2πr h प्लस r। क्योंकि वक्र पृष्ठीय बोला है तो वक्र पृष्ठीय में ये वाला भाग और ये वाला भाग ये दोनों नहीं रहते हैं, और जब कुल पृष्ठीय बोलेगा या संपूर्ण पृष्ठीय बोलेगा तो आपका ये दोनों भाग ले लेंगे। ये दोनों भाग का मतलब कि ये जो वृत्ताकार भाग ऊपर का है और नीचे का है, ये दोनों वृत्ताकार भाग, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा क्या πr², और इसका πr², इसका πr², दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो जब 2πr² हो जाएगा तो दोनों में कॉमन ले लेंगे बच्चों। दोनों में कॉमन मिल क्या रहा है प्यारे बच्चों 2πr ही तो मिल रहा है, और बचेगा h और इसमें एक r, तो 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ये है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों πr²h। ये आपका है बेलन, बेलन का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता हो गया फार्मूला, और बेलन यहाँ पे देखिए बेलन है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh प्लस 2πr², दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल का फार्मूला आएगा 2πRh प्लस r, और बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। इसको नोट करिए।